जीवी। पृथ्वी मिसेस बत्रा की ओर मुड़ा और उन्हें अपने ही विचारों में खोया हुआ पाया। मिसेस बत्रा को ज्ञात हुआ कि पृथ्वी रुक गया था और उन्हें देख रहा था। मिसेस बत्रा ने अपने विचारों को साझा करते हुए उत्तर दिया, उन दिनों तेज ने ओम के रक्त के साथ अपने प्रयोगों की वैधता को सत्यापित करने हेतु कई परीक्षण किए। एक बार जब उन्होंने अपने दावे का समर्थन करने हेतु पर्याप्त जानकारी और प्रमाण पत्र एकत्र कर लिए थे, तब उन्होंने भारत के कुछ सर्व प्रसिद्ध संस्थानों के चिकित्सा विभागों के प्रमुखों को आमंत्रण करना आरंभ किया, यह कहते हुए कि वे हमारे घर आए और मेरी पिछली रिपोर्ट एवं वर्तमान स्थिति की जांच करें। उन्हें आशा थी कि वे घोषणा करेंगे कि उन्होंने मुझे मृत्युशैया से पुनः जीवित करके चिकित्सा की दुनिया में एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। मुझे अपने मुख पर अग्नि का तेज अनुभव हो रहा था। नेत्र बंद रखते हुए ओम बुदबुदाया। उसके ठीक सामने बैठे अश्वत्थामा ने कैलाश के शून्य से भी कम तापमान में ओम को पसीने से तरबतर होते हुए देखा। मुझे सैकड़ों पुरुष एक साथ जप करते हुए सुनाई दे रहे हैं। मुझे एक हाथी के पैर और एक बैल का कुबड़ दिखाई दे रहा है। और ओम ने नेत्र भयभीत होकर खुल गए और वह एकाएक पीछे हट गया, मानो किसी वस्तु से दूरी बनाने का प्रयत्न कर रहा हो। क्या तुम ठीक हो? अश्वत्थामा ने उसे अपना मुख पोंछने के लिए एक वस्त्र का टुकड़ा दिया। हाँफते हुए ओम ने स्वयं को नियंत्रित करने हेतु क्षण भर का मौन धारण रखा। क्षमा करना, मैं अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। मुझे लगा ओम ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया और कहा, हमें पुनः प्रयत्न करना चाहिए, करें। अश्वत्थामा ने ओम के कंधे पर हाथ रखा। ओम, तुम्हारी सहायता करने हेतु मेरा यह जानना आवश्यक है कि तुमने क्या देखा। मुझे बताओ, तुम्हारा ध्यान किसने तोड़ा? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं किसी की सवारी कर रहा था। वह प्राणी घोड़े से भी चौड़ा था और उसकी पीठ पर एक कुबड़ था। और फिर मैं पीछे मुड़ा और मैंने देखा कि मेरे मुख पर एक सर्प था जो मुझ पर फुफकार रहा था। संभव है कि यह केवल एक स्वप्न हो। ओम ने फिर से ध्यान लगाने हेतु बैठते हुए कहा, यह स्वप्न नहीं था ओम, तुम्हें यह स्वप्न जैसा प्रतीत हुआ होगा, परंतु यह स्वप्न नहीं था। यह एक स्मृति है, एक अस्पष्ट व अधूरी स्मृति। हमें इसे समझने की आवश्यकता है। हाँ, हम पुनः जाएंगे, हम पुनः आरंभ करेंगे, अश्वत्थामा ने आश्वासन दिया। यदि यह एक स्मृति है तो मैंने इससे पहले कभी क्यों नहीं देखा? मैंने कई बार अपने अतीत को फिर से देखने का प्रयत्न किया। ओम ने आश्चर्य से पूछा। अश्वत्थामा के पास उन प्रश्न का स्पष्ट उत्तर था। यदि हमारे हाथों की क्षमता एक द्वार को खोलने के लिए पर्याप्त नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? उसे खोलने हेतु हम अधिक हाथों की क्षमता का प्रयोग करते हैं। तुम्हारे पुनर्जन्म के पूर्व की स्मृतियाँ तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर एक ऐसे द्वार के पीछे फंसी हुई है जिसे तुम अकेले धकेल नहीं सकते। इसलिए मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हूँ। जब तुम ध्यान करते हो और अंधेरे में अपनी स्मृति के धागे का अनुसरण करते हो तो मैं द्वार के बलपूर्वक धक्का देकर बाहरी रूप से तुम्हारा समर्थन करता हूँ। एक अग्निकुंड, एक हाथी का पैर, एक असामान्य मंत्र, एक सर्प, यह सब कुछ क्या दर्शाता है? ओम ने आश्चर्य व्यक्त किया। अश्वत्थामा ने अपने विचार साझा किए। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे जीवन के कुछ प्रमुख घटनाओं की झलक हो सकती है या एक प्रमुख घटना से जुड़े रूपक हो सकते हैं। हमें शीघ्र यह जानना चाहिए कि यह दर्शन तुम्हारे लिए कैसे प्रासंगिक है। क्या तुम वहाँ पुनः जाने हेतु तैयार हो? हाँ, ओम ने कहा। मानसिक रूप से स्मृति को पुनः देखने के लिए स्वयं को तैयार करते हुए उन दोनों ने पुनः अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही उन्होंने अपने सूक्ष्म रूपों में जाने हेतु ध्यान किया, उनकी देह निर्जीव हो गई और भूमि पर गिर गई। रूप कुंड में जले हुए वृक्ष के नीचे जो अभी भी ऊष्मा प्रदान कर रहा था, कोई और भी सचेत हो रहा था। जागते ही नागेंद्र ने अपने सामने परिमल की धुंधली आकृति देखी। पिछली रात जो कुछ भी हुआ था वह सब उसकी स्मृति में आ गया। एलएसडी को ढूंढने हेतु उनके सूने नेत्र तुरंत चौड़े हो गए। वह जीवित है, निर्बल और अचेत है, परंतु जीवित है।
मैंने उसकी जांच की है, वह ठीक हो जाएगी। परिमल ने नागेंद्र को आश्वासन देते हुए कहा। नागेंद्र ने स्वयं एलएसडी की जांच करने हेतु खड़े होने का प्रयत्न किया, परंतु परिमल ने उसे कंधों से पकड़ लिया और धीरे से नीचे बैठाया, क्योंकि उसे भी ठीक होने की आवश्यकता है। हम कहाँ हैं? पिछली रात हिमस्खलन के पश्चात नागेंद्र केवल उन्हें गर्मी प्रदान करना चाहता था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि वह परिमल और एलएसडी को कहाँ घसीट कर ले आया है। हम वान गांव में वन विश्राम गृह के पास है। परिमल ने उसे ध्यान की जानकारी दी। क्या जलते हुए वृक्ष ने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया? नागेंद्र ने पूछा। परिमल ने दूर पड़े 3 शवों की ओर संकेत करते हुए कहा, विश्राम गृह का रसोइया और 2 वृद्ध चौकीदार। क्या शव अभी भी ताज़ा है? नागेंद्र ने पूछा। परिमल ने हाँ में सिर हिलाया। यहाँ से निकलने की व्यवस्था करो, नागेंद्र ने आदेश दिया। उसकी दृष्टि अभी भी अचेत एलएसडी पर टिकी थी। परिमल ने उसकी आज्ञा को स्वीकार किया और नागेंद्र को कुछ गर्म पानी तथा एक बंदूक दी। दोनों वस्तुएं ले ली और परिमल सवारी की व्यवस्था करने हेतु वहां से जाने लगा। अपना छुरी दो, मुझे दे दो, नागेंद्र ने कहा। परिमल ने फिर शव को देखा। वह फिर नागेंद्र के पास गया, उसे छुरी दी और वान गांव के लिए निकल गया। पुनः कैलाश जाते समय परशुराम का ट्रैकिंग डिवाइस यकायक बीप करने लगा। उन्होंने उसे निकाल लिया और यह देखकर चकित रह गई कि ऋषि कपि एवं मिलारेपा को दर्शाने वाले दोनों बिंदु अब एक साथ थे। परशुराम ने उनका पता लगाने हेतु स्क्रीन को जूम इन किया और चिन्हित स्थान पर पहुंचे, जो कई पर्वतों से ऊपर था और उनके बिंदु गति से कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। मिलारेपा की गोद में जीवन और मृत्यु से युद्ध करते हुए ज्ञानगंज की ओर उड़ते हेलीकॉप्टर में ऋषि कभी अभी भी अचेत अवस्था में था। जैसे ही हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत के ऊपर मंडराने लगा, उसके सिस्टम एक एक करके विफल होने लगे। मिलारेपा को ज्ञात हो गया था कि उस लुप्त नगर में प्रवेश करने हेतु उन्हें कैलाश पर उतरना होगा और शेष मार्ग में ऋषि कपि को खींचते हुए ले जाना होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर का ज्ञानगंज तक पहुंचना और वहां प्रवेश करना असंभव था। उन्होंने पायलट को हेलीकॉप्टर उतारने का आदेश दिया। हेलीकॉप्टर सुरक्षित स्थान पर उतर गया। मिलारेपा ने बहुत कठिनाई से विशाल ऋषि कपि को चॉपर से बाहर निकाला। फिर वे पायलट के पास गए और कहा, धन्यवाद मेरे मित्र, आप जहाँ से आए हैं वहाँ पुनः चले जाएं। जैसे ही आप पुनः अपने अड्डे पर उतरेंगे, आप माया से मुक्त हो जाएंगे। पायलट ने अपना भावहीन मुख हाँ में हिलाया और वहाँ से अपना हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गया। इससे पूर्व की ऋषि कपि की आत्मा उसकी देह त्यागती मिलारेपा को उसे ज्ञानगंज पहुंचाना उनकी अगली चुनौती थी। मिलारेपा को ऋषि कपि की देह के साथ मीलों लंबी यात्रा करनी थी और वे नहीं जानते थे कि कैसे करेंगे। यकायक मिलारेपा ने भारी पदों की आहट के साथ साथ पास में एक सरसराहट सुनी। यह ध्वनि उनके पीछे से आ रही थी, परंतु जैसे ही वे मुड़े, वह हलचल उनके दाईं ओर चली गई और फिर उनके बाईं ओर। मिलारेपा ने जितना उसका अनुसरण करने का प्रयत्न किया, उतनी तेजी से वह परिवर्तित हो गया। मिलारेपा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और ध्वनि के स्रोत का पता लगाने हेतु अपना ध्यान केंद्रित किया। कुछ क्षणों के पश्चात उन्होंने सुना कि सरसराहट अंततः रुक गई है। उन्होंने अपने नेत्र खोले तो पाया कि एक विशाल वानर जैसा प्राणी उनसे कुछ ही अंतर पर खड़ा था। वह एक भूरे भालू के लंबा था और उनकी त्वचा के केश धूमेल सफ़ेद रंग के थे। मिलारेपा को ज्ञात हुआ कि वास्तव में वह एक हिम मानव था, जैसे बिग फूट या येटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे अभी किसी ने देखा नहीं था, परंतु हिमालय के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले इसके पद चिन्हों ने अनेक लोकापवादों को जन्म दिया था। यद्यपि हिम मानव अकेला नहीं था, एक वृद्ध पुरुष उसकी ओर आए और हिम मानव उनके आगे झुक गया। कैलाश पर कहीं और ध्यान में लीन ओम तथा अश्वत्थामा अपने सूक्ष्म रूपों में उस द्वार के समक्ष खड़े थे।
जिसके पीछे बाधित स्मृतियां थीं। उन्होंने बड़े प्रयास से भारी द्वार को खोल दिया और पुनः अपने समक्ष एक विचित्र दृश्य प्रकट होते देखा। केवल इस बार ओम को हाथी के पैर नहीं अपितु घोड़े के खुर और सर पर नहीं, मोर का कंठ दिखाई दे रहा था। हर क्षण उनके लिए परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करना कठिन होता जा रहा था। द्वार इतना भारी था कि उसे खोलने हेतु उन दोनों की शक्ति पर्याप्त नहीं थी। उनके संघर्ष को उनके भाव विचित्र कर रहे थे, क्योंकि वे हवन कुंड में भय और अग्नि की गर्मी अनुभव कर रहे थे। वे फिर भी प्रबल होकर खड़े रहे और देखते रहे, जब तक कि एक युवक एक राक्षस में परिवर्तित नहीं हो गया और उन पर आक्रमण करने हेतु उनके निकट नहीं आ गया। अश्वत्थामा ने अपनी देह में प्रवेश करने हेतु अपने नेत्र खोल लिए। ओम वही रह गया जो द्वार को खुला रखने हेतु अत्यंत निर्बल हो गया था। वह द्वार की चौखट से बाहर उड़ गया और राक्षस ओम तक पहुंचता उससे पूर्व द्वार उसके मुख पर बंद हो गया। ओम ने नेत्र खोले और उड़कर बैठ गया। उसने अश्वत्थामा को देखा और वे दोनों जानते थे कि उन्होंने जो कुछ देखा था उसके लिए उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था। मैं नहीं जानता कि वह कौन था, ओम ने आक्रमण से विचलित होकर स्वीकार किया। हम शीघ्र ही जान लेंगे। महत्वपूर्ण है यह है कि हम इसे खोलने में सक्षम थे। अब हमें केवल इसे अधिक समय तक खुला रखना है, जिसके लिए हमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। अश्वत्थामा ने कहा, इस विचार में कि कौन उन्हें अधिक शक्ति प्रदान कर सकता है, अर्थात ओम ने पूछा। अश्वत्थामा ने कहा, हमें तुम्हारे साथ भीतर प्रवेश करने हेतु मेरी तुलना में अधिक शक्तिशाली ध्यान शक्ति वाले योगी की आवश्यकता है। उसने सिर में एक योजना आकार लेने लगी। और वह कौन होगा? ओम ने जानने के लिए उत्सुक था। कुछ ऐसे अस्त्र है जिनका आह्वान मैं भी नहीं कर सकता। वे मेरे नियंत्रण के और आदेश का पालन करने लिए अत्यंत शक्तिशाली है। उसी प्रकार मैं इस द्वार को खुला नहीं रख सकता, परंतु कुछ योद्धा मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। वे उन अस्त्रों का आवाहन कर सकते हैं जिनका मैं नहीं कर सकता, और वे द्वार खुला रखने में भी सक्षम होंगे। तुम्हारा अर्थ परशुराम से है? ओम ने निष्कर्ष निकाला। हाँ, वे बलवान भी है, परंतु उनके पास तुम्हारे पिछले जीवन को प्रकट करने हेतु तुम्हारे साथ ध्यान करने की तुलना में अन्य अत्यावश्यक कार्य है। अश्वत्थामा योद्धा कृपाचार्य की बात कर रहा था, पृथ्वी ने मिसेस बत्रा को बताया। कृपाचार्य मिसेस बत्रा को कुछ पता नहीं था। हनुमान जी, अश्वत्थामा और परशुराम सातों में से सर्वाधिक प्रमुख चिरंजीवी है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि शेष चार भी किसी भी प्रकार से दुर्बल या कम शक्तिशाली है। वेद व्यास, राजा बलि, विभीषण और कृपाचार्य की अपनी अपनी यात्राएं, शक्तियाँ और कथाएं भी हैं। अश्वत्थामा की माता कृपी के एक भाई थे जिनका नाम था कृप। कृपी और कृप का जन्म सामान्य रूप से अर्थात मानव गर्भ से नहीं हुआ था, अपितु सीधे उनके पिता शरदवान के वीर्य से निकला था, जो भूमि पर गिर गया था। चूंकि कृप धनुर्वेद के आचार्य थे, इसलिए उन्हें कृपाचार्य कहा जाने लगा। वह युवावस्था में कौरवों और पांडवों के आचार्य थे और उनके पश्चात कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भी लड़े थे। कृपाचार्य नैतिकता, विधान एवं सत्य के प्रतीक थे। विपरीत परिस्थितियों में भी वे सदैव अपने सिद्धांतों पर कायम रहे। कृपाचार्य अर्जुन से भी पूर्व विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उन्होंने अंततः अपने मूल्यों के सख्त पालन से महाभारत के महाकाव्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इसी कारण ने अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य को अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य से श्रेष्ठ बनाया और वे चिरंजीवी कहलाए। युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई, परंतु कृपाचार्य उन 18 महायोद्धाओं में से एक थे जो युद्ध के पश्चात जीवित रहे। कृपाचार्य सभी आचार्यों में अग्रणी माने जाते हैं। महाभारत में कृपाचार्य की शक्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया है।
कृपाचार्य युद्ध भूमि पर अकेले ही 60,000 योद्धाओं को प्रबंधन करने में सक्षम थे। उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समक्ष शत्रु की समस्त सेना को भस्म कर दिया। वीरता से युद्ध करने में उनकी तुलना केवल भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से की जा सकती है, जिन्होंने राक्षसों का वध किया था। जब युद्ध समाप्त हो गया था और वे शोक के दिन व्यतीत हो गए थे, तब पांडवों में से सबसे ज्येष्ठ और हस्तिनापुर के एक नए राजा युधिष्ठिर के कृपाचार्य के साथ अपनी शत्रुता को छोड़ दिया, क्योंकि वह जानते थे कि कृपाचार्य बुद्धिमान थे और केवल हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा के कारण उन्होंने दुर्योधन की ओर से युद्ध लड़ा था। ओम चौथे चिरंजीवी से मिलने की आशा कर रहा था और यह जानने के लिए उत्सुक था कि वे कहाँ हैं। उसने अश्वत्थामा से पूछा, मैंने सुना है कि युद्ध के पश्चात उन्हें अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित को निर्देश देने के लिए एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर कुरुवंश के पतन के पश्चात और कलयुग के आरंभ के समय वे इतिहास से अदृश्य हो गए थे। उसके पश्चात घटित किसी भी कथा में उनका उल्लेख नहीं है, न ही उन्होंने किसी ने देखा है। हाँ, यह सत्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लुप्त होना उचित प्रतीत हुआ। मान लो कि यह उनकी विशेषता है। वे सदैव ऐसे ही रहे हैं, परंतु कलयुग के आरंभ के पश्चात से वे मेरे साथ हैं। अश्वत्थामा ने गर्व से उत्तर दिया, अरे हाँ, तुमने पहले बताया था कि वे तभी आते हैं जब आवश्यकता होती है और केवल तुम ही उन्हें बुला सकते हो। इसका क्या अर्थ है? ओम ने पूछा। इसके उत्तर में अश्वत्थामा ने हाथ जोड़कर अपने नेत्र बंद कर लिए। अश्वत्थामा ने सूक्ष्म रूप ने 12 नदियों और गहरी गुफाओं के पास कृपाचार्य की खोज आरंभ कर दी। उसकी खोज अधिक समय तक नहीं चली और वह कैलाश में ही समाप्त हो गई। जब उसने मिलारेपा के साथ कृपाचार्य को देखा और फिर देखा एक हिम मानव को जो घायल ऋषि कपि को ज्ञानगंज ला रहा था, यह दृश्य देखकर अश्वत्थामा ने चिंतित होकर अपने नेत्र खोल लिए। क्या हुआ? ओम ने पूछा। ऋषि कपि को सहायता चाहिए। अश्वत्थामा उठ खड़ा हुआ और शीघ्रता से चलने लगा। ओम ने उसका पीछा किया। जब तक परिमल औषधियों और एक वाहन लेकर आया, तब तक नागेंद्र 3 मुद्दकों में से एक को अर्ध भाग का सेवन कर चुका था। परिमल एलएसडी की ओर बढ़ा और नागेंद्र ताज़ा मांस खाने में व्यस्त था। परिमल ने पहले एलएसडी को एक गर्म अंतःशिरा द्रव में से इंजेक्ट किया, जिसके पश्चात उसकी नाक में नम ऑक्सीजन डाला, जो उसके वायु मार्ग को गर्म करने और उसके तापमान को बढ़ाने में सहायता करने वाली थी। फिर उसने एलएसडी को वाहन में रखा, हीटर को उच्चतम डिग्री पर चालू किया और नागेंद्र के पास चला गया। अब क्या? उसने पूछा। आगामी अर्धचंद्र से पूर्व एक लुप्त स्थान पर हम रुकेंगे, नागेंद्र ने कहा। लाल धब्बे उसके मुख पर हाथों पर लगे हुए थे और रक्त उसकी कूहनी से टपक रही थी। नागेंद्र का आदेश समाप्त होने के पश्चात भी परिमल की दृष्टि उस पर से नहीं हट रही थी। परिमल के घूरते नेत्रों को देखते हुए नागेंद्र ने मांस का एक टुकड़ा काटा और उसकी ओर बढ़ाया। परिमल ने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। वहाँ मेरी प्रतीक्षा करो, उसने कहा। परिमल मुड़ा और पुनः एलएसडी के पास चला गया। ट्रैकिंग डिवाइस पर मिलारेपा एवं ऋषि कपि का एक साथ देखते हुए परशुराम ने उनका पीछा किया और नानगंज पहुंचे। महान कृपाचार्य एवं हिम मानव द्वारा मिलारेपा और ऋषि कपि की सहायता की जा रही थी। दूसरी ओर से ओम और अश्वत्थामा भी साथ देने आ रहे थे। क्या हुआ? परशुराम ने पूछा। मिलारेपा ने यह दिखाने के लिए अपना सिर हिलाया कि वे नहीं जानते कि ऋषि कपि की यह अवस्था कैसे हुई। क्या वह जीवित है? उन्होंने इस बार कृपाचार्य से पूछा। हाँ, परंतु अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा यदि तुरंत उपचार नहीं किया गया तो, कृपाचार्य ने चिंतित होकर उत्तर दिया। अश्वत्थामा और ओम ने हिम मानव से ऋषि कपि को लेने के लिए संघर्ष किया। कृपाचार्य ने हिम मानव से सभी का परिचय कराया। बल्लार से मिलो। हिम मानव ने अपना सिर झुका लिया।
कृपाचार्य ने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर वे बर्फ में अदृश्य हो गए। सभी ज्ञानगंज पहुंचे। जैसे ही वे ऋषि कपि के साथ कुटिया पर पहुंचे, ऋषियों ने उसका उपचार आरंभ किया। उसका सारा सूखा रक्त साफ करने के पश्चात परशुराम एवं अन्य सभी ने ऋषि कपि के घावों की जांच की। परशुराम ने उसकी गर्दन पर सबसे घातक घाव देखा। उन्होंने पुष्टि की इस पर पीछे से वार किया गया था। यह अत्यंत बलशाली है, कोई इसकी गर्दन तक कैसे पहुंच गया? मिलारेपा ने पूछा। क्योंकि इसे कभी छल करने की शिक्षा नहीं मिली। एक योद्धा की आचार संहिता यह निर्धारित करती है कि शत्रु पर सदैव उसके समक्ष वार किया जाना चाहिए। ऋषि कपि मनुष्यों से अधिक बलशाली हो सकता है, परंतु वह धूर्त नहीं है और निश्चित रूप से कायर नहीं है। वह किसी पर पीछे से वार करे या उसकी अपेक्षा करे, वह पराजित नहीं हुआ, उसके साथ कपट हुआ है। परशुराम ने कहा। हे ऋषि मुनि, क्या यह जीवित रहेगा? अश्वत्थामा ने पूछा। हमें शंका है, घाव घातक है और उसका विष यह तेजी से फैल रहा है और इसके ऊतकों को नष्ट कर रहा है। इसने अत्यंत रक्त और समय खो दिया है। ऋषि मुनियों में से एक ने उत्तर दिया। कृपया जो कुछ भी आप कर सकते हैं करें। परशुराम ने हाथ जोड़कर विनय की और उनकी कुटिया छोड़ने के पूर्व ऋषियों ने उनके अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया। अन्य योद्धा परशुराम के पीछे पीछे बाहर आ गए। मैं अभी तक नहीं जानता, अश्वत्थामा ने मुझे बुलाया है। कृपाचार्य ने अश्वत्थामा की ओर देखते हुए उत्तर दिया। परशुराम ने अश्वत्थामा की ओर देखा, जिसने उन्हें आश्वस्त किया। ऐसी कोई समस्या नहीं है, हमें केवल सूक्ष्म मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। सब कुछ नियंत्रण में है। हाँ, अभी के लिए यही है। कृपाचार्य कृपया इनका मार्गदर्शन करे। मिलारेपा कृपया मेरे साथ चले, परशुराम ने कहा। मिलारेपा ट्रैकिंग डिवाइस ने केवल आपके स्थान का संकेत दिया था। मैं ऋषि कपि को पुनः देखने की सारी आशा खो चुका था। आपने विशाल हिमालय श्रृंखला में कैसे ढूंढा? आपके कारण प्रिय परशुराम। अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करते समय आपने मेरे साथ एक जानकारी साझा की थी। ऋषि कपि आज्ञाकारी है और आपने उसे रूपकुंड से पुनः ज्ञानगंज जाने के लिए उसी मार्ग का अनुसरण करने का आदेश दिया था। मैं बस उसे खोजने हेतु कैलाश की ओर जाने वाली उसी मार्ग पर ढूंढने लगा। आपने अति उत्तम कार्य किया मिलारेपा, परंतु अभी और भी बहुत कुछ करना शेष है। मिलारेपा को ज्ञात था कि उनका अर्थ क्या था। समय तेजी से व्यतीत हो रहा था। उन्हें अपने अगले पड़ाव के लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता थी। मैंने 9 में से एक योद्धा और दूसरा स्थान खो दिया है। वह अपने लक्ष्य के निकट एक और कदम आगे बढ़ गया है। मिलारेपा ने अपनी चिंता व्यक्त की। हाँ, उनसे मिलने की हमारी संभावना भी इसमें कम हो गई है, क्योंकि अब हमें यह अनुमान लगाना है कि शेष 7 स्थानों में से वे किस स्थान को अपवित्र करना चुनेंगी। परशुराम की दृष्टि दूर कहीं देखने लगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मिलारेपा ने पूछा। हमें अश्वत्थामा की आवश्यकता है। मुझे उससे ओम के साथ उसकी प्रगति के बारे में चर्चा करने दें, परशुराम ने कहा। उस समय अश्वत्थामा ने ओम और कृपाचार्य का एक दूसरे से परिचय कराया। ओम ने हाथ जोड़कर कृपाचार्य को प्रणाम किया। कृपाचार्य ने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया कि ओम कौन था। वे ज्ञानगंज इसलिए आए थे क्योंकि उनके भांजे ने उनका आवाहन किया था। अश्वत्थामा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अश्वत्थामा ने रोजद्वीप से ज्ञानगंज तक और धन्वंतरी से परशुराम तक ओम के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया और फिर कृपाचार्य से उनकी सहायता के लिए अनुरोध किया। उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे ओम के मस्तिष्क के भीतर का द्वार इतना प्रबल था कि वे अधिक समय तक उसे खुला रखने में असमर्थ थे और इसी कार्य में उन्हें उनकी सहायता की आवश्यकता थी। उनकी रणनीति के अनुसार सूक्ष्म रूप में अश्वत्थामा ओम की रक्षा करने वाला था और कृपाचार्य द्वारा
द्वार को खुला रखकर उन्हें भीतर फंसने से सुरक्षित रखने वाला था। कृपाचार्य सहायता करने के लिए तैयार हो गए। ओम के साथ सूक्ष्म रूप में जाने के लिए अब तीनों का एक साथ ध्यान करने का समय था। परंतु उनसे बैठने से पूर्व परशुराम ने सभी को योजना साझा करने के लिए बुलाया। परिमल वाहन चालक के स्थान पर बैठ गया और द्वार बंद कर दिया, जिसकी आवाज से एलएसडी जाग गई। परिमल उसे आश्वासन देने हेतु उसकी ओर मुड़ा और कहा, सब ठीक है। नागेंद्र कहाँ है? उसने पूछा। वह बाहर खा रहे हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा। वह कुछ देर में हमारे साथ आ जाएंगे, परिमल ने उत्तर दिया। वहाँ क्या हुआ? वह जानना चाहती थी। तुम्हें हाइपोथर्मिया हो गया था और मैं भी अचेत हो गया था। नागेंद्र ने हमें यहाँ खींच लाया। वही हुआ, उसने सीमित शब्दों में उत्तर दिया। मुझे कुछ भी स्पष्ट रूप से स्मरण नहीं है, उसने याद करने का प्रयत्न करते हुए कहा। मुझे भी नहीं, परंतु जो कुछ भी मुझे स्मरण है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। किसी बात का विचार करते हुए परिमल के मुख पर एक चंचल सी मुस्कान आ गई। तुम्हें क्या स्मरण है और तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? एलएसडी ने प्रश्न किया। कल रात मैंने एक नए नागेंद्र को देखा जो तूफान में तुम्हें खोज रहे थे, जैसे उन्होंने अपनी ही बेटी को खो दिया हो। तुम्हें सदैव के लिए खो देने के विचार से वह भयभीत थे। मेरा उनकी ओर दृष्टिकोण उचित नहीं था। वह तुमसे प्रेम करते हैं। परिमल उसे यह कहते हुए मुस्कुरा रहा। तभी नागेंद्र एलएसडी के पास पिछली सीट पर आकर बैठ गया, जो अब भी निर्बल परंतु सुरक्षित थी। नागेंद्र ने एलएसडी को उसी कड़ी दृष्टि से देखा और परिमल को आदेश दिया, चलो चले। कहाँ जाना है? परिमल ने चुराए हुए वाहन का इंजन स्टार्ट करते हुए पूछा। नागेंद्र ने उसे कागज का एक टुकड़ा दिया जिस पर पता लिखा था। परिमल ने एक पल के लिए उसे पढ़ा और गाड़ी चलाने लगा। रूपकुंड से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात कागज के टुकड़े पर लिखे गंतव्य के रास्ते में एक उपमार्ग पर पार करते हुए नागेंद्र ने परिमल को वाहन रोकने का आदेश दिया और वहां से निकलने से पूर्व कहा, 25 दिनों के पश्चात भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे। सुरक्षित रहना। मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, एलएसडी ने कहा। एक मादा पेंगुइन कभी भी अपने शिशुओं को अपने आप नहीं पाल सकती। अंडे के कोमल खोल की रक्षा करने हेतु नर की आवश्यकता होती है और वे जीवन भर के लिए संभोग करते हैं, क्योंकि कोई अन्य विकल्प नहीं होता। नागेंद्र ने मुड़कर कहा और अपने मार्ग पर चलने लगा। वे नागेंद्र को सड़क पर छोड़कर चले गए। योजना से अनभिज्ञ एलएसडी ने परिमल से पूछा, वह कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे नहीं बताया, परिमल ने हताश होकर उत्तर दिया। और हम कहाँ जा रहे हैं? एलएसडी ने अपना अगला प्रश्न की तैयार रखा था। महाराष्ट्र के शेतपाल नामक एक गांव में, उसने गाड़ी चलाते हुए और बाहर सड़क की ओर देखते हुए उत्तर दिया। क्यों? एलएसडी ने प्रश्न स्वाभाविक थे, इसलिए परिमल ने उत्तर देना जारी रखा। क्यों? वहाँ मेरी पुश्तैनी संपत्ति है। एलएसडी को नहीं पता था कि उसे और क्या पूछना चाहिए। उसने पीछे मुड़कर नागेंद्र को देखा, जो विपरीत दिशा में चला जा रहा था। एलेक्सा, काठ गोदाम में पतंग नगर हवाई अड्डे के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। पतंग नगर हवाई अड्डा यहाँ से 243 किलोमीटर दूर है। 600 मीटर के लिए सीधे ड्राइव करें और दाएं मुड़े। गाड़ी के स्पीकर से एलेक्सा की रोबोटिक आवाज़ निकली। हवाई अड्डे तक पहुँचने में हमें कुछ घंटे लगेंगे। तुम अस्वस्थ हो, तुम्हें विश्राम करने की आवश्यकता है। जब हम वहाँ होंगे तब मैं तुम्हें जगा दूंगा। परिमल ने सड़क से दृष्टि हटाए बिना अपना दायां हाथ पीछे की ओर बढ़ाते हुए उसे चिप्स का एक पैकेट और मिनरल वाटर की एक बोतल दी। कैलाश में परशुराम ने कृपाचार्य को उनकी स्थिति के बारे में जानकारी दी।
मुझे आनंद है कि आप यहाँ आए। कृपाचार्य, दुर्भाग्यवश मानस सरोवर रूपकुंड पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं। हमने 2 शब्दों को खो दिया है, जिससे हमारे पास 7 स्थान शेष रहते हैं सुरक्षित करने के लिए, परंतु उनकी रक्षा के लिए केवल 4 पुरुष हैं। अश्वत्थामा, हमें अब तुम्हारी आवश्यकता है। यदि ओम अभी भी तैयार नहीं हुआ है तो उसे यही रहना होगा। जब तक वह तैयार नहीं हो जाता हम उसे जोखिम में नहीं डाल सकते। अश्वत्थामा ने अनुरोध किया, हमें उसके साथ और समय चाहिए। तुम्हारे जाने से पूर्व तुम्हारे पास 20 दिन है। देखो कि इतने समय में क्या प्राप्त किया जा सकता है। मुझे जाना है और वेद व्यास से परामर्श करना है, परशुराम ने जाने से पूर्व कहा। अश्वत्थामा की दृष्टि कृपाचार्य पर पड़ी। हमें अभी से प्रारंभ करना होगा। 3 योद्धाओं को वहां छोड़कर मिलारेपा ऋषि कपि की जांच करने गए, जो अभी भी एक पराजित युद्ध लड़ रहा था।